दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और वो लगातार कमेंट्स करके भी कह रहे हैं कि क्या वाकई में जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या इस स्टॉक के अंदर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर रिटेल इन्वेस्टर ही इसमें फंस रहे। क्या वाकई में यहाँ पे एफआई का भी इन्वेस्टमेंट है। तो लगातार जो उनके कमेंट्स के जवाब में आज हम यहाँ पे उन सारे म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे जिन्होंने वाकई में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और एफआई का और एलआईसी का कितना इन्वेस्टमेंट है, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसको भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि वाकई में इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। तो जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो ऐसी बातें जो आपके दिमाग में आ नहीं रही है और आप समझ रहे हो कि उनके बारे में आपको जानना है, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आप समझ ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बजाज फाइनेंस ने अभी से लड़ाई के लिए तैयारी कर ली है और उसका सबूत भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जानेंगे सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 221 पर हुई तो शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देख रहे हो कि 219 के आसपास थी कल की। इंट्राडे में 223 का शानदार हाई भी बना है, लेकिन जो लो है वो 219 का है। तो कुछ समय के लिए स्टॉक आप देखें तो फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर उसमें अच्छी तेजी भी बनी। कुछ बड़ी डील हुई है जिन डील को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे खरीदारी भी अच्छी की है। अंत में 220 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.57% की तेजी बनी है, लेकिन जो तेज़ी कम है बाजार के मुकाबले, तेज़ी बहुत कम है। बाजार में 500-600 पॉइंट की तेज़ी थी। अब यहाँ पे जो देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस ने 10,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की तैयारी कर ली है। अब ये तैयारी इसलिए की हो क्योंकि बजाज फाइनेंस को अभी से डर लगने लगा है जियो से। जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय में उनके बिजनेस में एक बड़ा डेंट लगा सकते हैं, ये उनको लग रहा है क्योंकि इन्होंने इससे पहले वोडाफोन आइडिया के साथ ये कर लिया है। आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस सारा खत्म किया और सारे कस्टमर जियो फाइनेंशियल की तरफ जा सकते हैं आने वाले समय, ऐसा उनको लगता है और इसीलिए इन्होंने अभी से कमर कस ली है और वो एक बड़ी 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को तेज़ी से और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि जियो फाइनेंशियल सर्विस को एक मजबूत कंपटीशन फाइट दे सके और आने वाले समय बहुत जल्दी उनके साम्राज्य को वो हिला ना सके। अब आप समझ ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो अभी समय 200 के आसपास स्टॉक मिल रहा है, वो 7,000-8,000 प्राइस जिसकी है बजाज फाइनेंस वो डर रहा है और बजाज फिनसर्व जिसकी प्राइस 2,000 के आसपास है, वो इतनी मजबूत कंपनियां इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस से डर रही है। ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है, यानी आने वाले समय एक बड़ा युद्ध की तैयारी होगी और ऐसे में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस की प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है, ये बिल्कुल दिख रहा है। और अब हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला है। आप ये समझ सकते हो डेट आ चुकी है 16/10/2023 को कंपनी अपना रिजल्ट देगी। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो वैसे भी इसमें एक शानदार तेजी की संभावना बन जाएगी, तो हमें उस रिजल्ट का इंतजार करना होगा। ये डेट आपको याद रखनी है 16/10, यानी आप समझ सकते हो कि जल्दी से 5 से 6 दिन में हमारे सामने रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी है, करीब 6.27% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। करीब 39 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अपना दाव लगाया हुआ है। इसमें स्पेशली जो बड़ी होल्डिंग है वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की, जिन्होंने 2.09% की होल्डिंग ली है। तो एसबीआई ने यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया, यानी टोटल जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो 6% की, उसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने ही करीब 2% की बहुत भारी अपना इन्वेस्टमेंट किया और इस वजह से उनकी होल्डिंग है जो यहाँ पे आपको स्पेशली शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई देगी क्योंकि म्यूचुअल फंड का निवेश काफ़ी बड़ा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने कैटेगरी 1 में भी 23% का भारी निवेश किया है और 1600 के आसपास ये एफआईआई है जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो भी कुछ होल्डिंग है तो 2.68% की होल्डिंग है। ऐसे 20 फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। इसके अलावा द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलोन ने भी यहाँ पे 2.22% की काफ़ी बड़ी होल्डिंग ली है। तो ये फॉरेन बैंक है जिसने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर भरोसा करके। इसके अलावा देखें तो यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड ने भी यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, 1.74% की उनकी भारी होल्डिंग है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 1.59% का, जो काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के कैटेगरी 2 में भी 0.75% की होल्डिंग अलग से है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे 0.46% की होल्डिंग ली है। तो एफआई ने यहाँ पे जम के निवेश किया है।
यहाँ पे बैंक्स की 0.06% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी भी ने 8.92% का भारी निवेश किया है। अलग अलग 41 इंश्योरेंस कंपनियां जिन्होंने इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश किया है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर इस समय बुलिश है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अकेले की 6.66% की भारी निवेश है, यानी LIC ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है यहाँ पे। अब अलग अलग जो म्यूचुअल फंड है उनकी तरफ भी चलते हैं, तो क्वांट टैक्स फंड ने यहाँ पे करीब 4.15% की ज़बरदस्त होल्डिंग ली है, यानी 4,605 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस फ्लैगशिप कैप फंड ने भी यहाँ पे 11,000 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ का यहाँ पे 32 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी भारी निवेश किया है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 9,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने यहाँ पे करीब 1,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा एक्सिस मिड कैप फंड रेगुलर ने यहाँ पे 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिबास ने भी यहाँ पे 1,800 करोड़ का भारी इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 5,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड रेगुलर ने 2,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिबास बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बड़ौदा PNB परिबास फ्लैक्सी कैप फंड ने भी यहाँ पे 1,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा PNB परिबास लार्ज कैप मिड कैप ने भी यहाँ पे 830 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ने 294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ITI फ्लैक्सी कैप फंड ने 352 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड ने 292 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ कंजम्पशन फंड ने 88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिबास फोकस रेगुलर ने 422 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI लॉन्ग टर्म ने यहाँ पे 198 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप ने 396 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। व्हाइट ओक कैपिटल फ्लैक्सी कैप ने 1,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिबास एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड ने 838 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिबास ने यहाँ पे 1,200 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम टैक्स सेविंग रेगुलर प्लान ने 1,084 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC टॉप 100 फंड ने 25,422 का ज़बरदस्त निवेश किया है। इसके अलावा सुंदरम एग्रेसिव फंड ने यहाँ पे 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड ने 1,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवन ने भी यहाँ पे 12,000 करोड़ का भारी निवेश किया है। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 5,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 36,539 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। बड़ौदा BNB परिबास कंजर्वेटिव फंड ने 578 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HSBC एल्स फंड ने 3,294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 11,197 करोड़ का भारी निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड ने भी 2,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड इनकम जनरेशन ने 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। LIC म्यूचुअल फंड डिविडेंड फंड यील्ड ने 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप 260 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव फंड ने भी 789 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट ने 733 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज एंड मिड कैप ने 1,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड ने 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड दूसरा 77 करोड़ का अलग से इन्वेस्टमेंट है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट रेगुलर फंड ने भी 1,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम लार्ज कैप ने 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड ने 3,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस स्पेशल का 1,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ITI लार्ज कैप फंड ने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और ITI वैल्यू फंड ने भी 136 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। एक्सिस क्वांट फंड ने 961 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। स्पेशल BNB परिबास ने यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया है। महिंद्रा ग्रुप ने भी काफ़ी ज़बरदस्त निवेश किया, तो काफ़ी शानदार निवेश निकल के आ रहा है इस समय। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। 12:01 पे 223 की प्राइस से करीब 5,29,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:19 पर 222 की प्राइस से 1,22,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:19 पर उसी समय 222 की प्राइस से ही 1,27,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:38 पर 219 की प्राइस से 2,71,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 2:29 पर 220 की प्राइस से 3,57,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:04 पर 220 की प्राइस से 1,19,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आप ये देख ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने फिर से खरीदारी शुरू की है। काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, बीच में कुछ बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश किया है। ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा आपको अप डाउन देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग
टर्म के लिए निवेश कीजिए, यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब